हेलो दोस्तों, आपका चैम 2004 में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुआस VLDA का फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में दोस्तों, जो कि कल 17 तारीख को हो चुकी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल तो देख ही पा रहे होंगे। 14 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया था और 15 तारीख को उन्होंने PDF भी साइट पर भेज दी थी कि जिन जिन बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में हो अलॉटमेंट लेटर आया है। और आप देख सकते रहे 17 तारीख को कल 9:30 बजे काउंसलिंग थी दोस्तों, पर 9:30 से 4 बजे तक वहाँ पर काउंसलिंग चली है। जो बच्चा 2 बजे भी आया और उसके पास सीट अलॉटमेंट लेटर था तो उसका एडमिशन हो गया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कल कितनी सीट वैकेंट रही, कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने वेटिंग लिस्ट में से लिए गया, कौन कौन वेटिंग लिस्ट में से लिया गया। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। जनरल कैटेगरी में दोस्तों 32 सीट्स थी, टोटल 32 फील्ड हो गई दोस्तों। ये प्लस का मतलब है 30 स्टूडेंट प्रेजेंट्स थे जिनके पास सीट अलॉटमेंट लेटर था और 2 वेटिंग लिस्ट में से लिया गया है। दोस्तों, मैं उनके बारे में बताऊंगा वेटिंग लिस्ट में से कौन लिया गया। तो दोस्तों, वैकेंट सीट जनरल की 0 बच गई थी कल, जो हमें बताया गया 4 बजे। और BCA की दोस्तों 11 सीट्स थी, 10 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, एक वेटिंग लिस्ट में से ले लिया गया। तो BCA की भी 0 सीट वैकेंट बची दोस्तों। BCB में भी 7 सीटें थी दोस्तों, 6 स्टूडेंट तो सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ प्रेजेंट थे, एक वेटिंग लिस्ट में से लिया गया दोस्तों। यहाँ पर वैकेंट दोस्तों 0 बच गई है, यहाँ पे गलती से मन लिखा गया है। SC में दोस्तों 7 सीटें थी, सातों स्टूडेंट प्रेजेंट थे जिनके पास सीट अलॉटमेंट लेटर था, तो दोस्तों 0 सीट बच गई। EWS की भी दोस्तों 3 सीट थी और तीनों कैंडिडेट प्रेजेंट थे, और इसलिए EWS की भी कल 0 सीट हमें बताई गई कि कोई सीट वैकेंट नहीं है। दोस्तों इन सर्विस लुआस में भी 2 सीटें थी, दोनों कैंडिडेट प्रेजेंट थे, तो इन सर्विस लुआस की भी 0 सीट बची दोस्तों। अब इन सर्विस एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट में दोस्तों 6 सीटें थी, 6 के 6 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, तो इन सर्विस एनिमल हस्बेंड्री एंड डेवलपमेंट की भी 0 सीट वैकेंट बची दोस्तों। GNTC दोस्तों दिल्ली वाले 4 सीटें थी, चारों कैंडिडेट प्रेजेंट थे, तो दिल्ली वाले भी दोस्तों 0 सीट बची है। ESM जनरल दोस्तों इसकी 1 सीट थी, एक कैंडिडेट प्रेजेंट था, इसकी 0 सीट बची। DSC की दोस्तों 7 सीटें थी, 6 कैंडिडेट के पास सीट अलॉटमेंट लेटर था और एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में से लिया गया दोस्तों, तो इसकी भी 0 सीट बची दोस्तों। रिवासा का एक ही कैंडिडेट था दोस्तों और एक ही सीट थी, तो एक भी सीट वैकेंट नहीं बची दो। SSB के दोस्तों किसी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा था, तो चारों की चारों सीटें वैकेंट में चली गई दोस्तों। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के साथ भी हुआ दोस्तों, किसी ने फॉर्म नहीं भरा था तो 6 की 6 सीटें वैकेंट में गई दोस्तों। अब PWD की बात करें तो दोस्तों 2 को सीट अलॉटमेंट लेटर भेजा गया था, 2 सीटें थी, दोनों के दोनों कैंडिडेट प्रेजेंट थे और इसलिए वैकेंट सीट एक भी नहीं बची दोस्तों। टोटल 93 सीट्स थी दोस्तों और सीट अलॉटमेंट लेटर 83 कैंडिडेट को दिया गया था, क्योंकि 10 सीटें जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट एंड SSB के कैंडिडेटों ने फॉर्म नहीं भरा था, तो इसलिए 83 कैंडिडेट के पास सीट अलॉटमेंट लेटर दिया गया था। तो कल हमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर एंड SSB की 10 सीटें वैकेंट है दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूँ वेटिंग लिस्ट में से कौन कौन लिया गया दोस्तों। DSC में 1 सीट बची थी दोस्तों, वो राहुल को दे दी गई जिसके 61 मार्क्स थे और इसका वेटिंग लिस्ट में सेकंड लाइन में नंबर था दोस्तों। BCB में दोस्तों मोहजी शान को दी गई जिसके 68 नंबर थे और वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट पर था दोस्तों। BCA में दोस्तों तनिष्का को दी गई जिसके 67 मार्क्स थे और वेटिंग लिस्ट में 1 पर थी दोस्तों। अब जनरल में 2 सीटें वैकेंट थी, एक संजू को दी गई जिसके 72 मार्क्स थे, जिसका वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट पर नाम था, और दूसरी प्रवीण कुमार को दी गई जिसके 71 मार्क्स थे और लिस्ट में 4 नंबर था, क्योंकि सेकेंड और थर्ड कैंडिडेट एब्सेंट थे दोस्तों। तो अब बात करने वाले हैं दोस्तों कि टोटल मिलाकर कितनी सीटें बची दोस्तों और हमें क्या बताया गया। जम्मू कश्मीर की 6 सीटें बची और SSB की 4। ये 10 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो कल हमें बता रहे थे कि कुछ कैंडिडेट की फ़ीस नहीं आई है। जब तक हमें पता चला वहाँ कह रहे थे कि 5 कैंडिडेट ने फ़ीस जमा नहीं करी है, 73 कैंडिडेट ने फ़ीस जमा करी है और 78 कैंडिडेट को बुलाया गया था दोस्तों सीट अलॉटमेंट लेटर जो प्रेजेंट थे। तो 5 सीटें इनमें से 0 या 10 कितनी भी वैकेंट बच सकते हैं। तो अब मैं बताऊँगा इन सीटों का क्या करेगी। उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर एंड SSB की जो 10 सीटें हैं ये वो अपना कुछ डाटा बनाएंगे और दोस्तों इन कैटेगरी में बांट देंगे दोस्तों, कितनी कितनी किस कैटेगरी के पास आएगी। टोटल कितनी कैटेगरी है, टोटल 15 में से SSB एंड JNK तो गई दोस्तों, 13 में से किसको कितनी सीट मिलेगी 10 में से, और अदर्स में जो बचेगी दोस्तों वो तो उसी को मिलेगी जिस कैटेगरी की स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं करी होगी या कोई मेडिकल में रह गया हो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।